खुद में आपको पानी होता है पंखा हत्यारा होता है, कोई जाति नहीं हो सकती, कोई धर्म मजहब नहीं हो सकता। गरीब गरीब होता है, आतंक होता है, बलात्कार होता है। जिस तरीके से इतना बड़ा जुर्म किया, सरकार को 20 लाख रुपया मुआवजा तुरंत देनी चाहिए। घर में एक नौकरी का फैसला, 3 महीने के अंदर स्थिति ट्रायल करके फांसी। सरकार के मंत्री और पदाधिकारी बचाने में लगे हैं, क्योंकि वो गुंडा यहाँ के तथाकथित विश्वकर्मा के इर्द गिर्द घूमते रहे। गरीब का वोट लिया है 25 साल, और कभी सुपौल की गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ, कभी आम लोगों ने आजादी नहीं देखी सुपौल में। उल्टे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया के महिलाओं, उनकी मां को मारा गया पुलिस के इनकी मां को मारा गया, पुलिस ने आके लाठीचार्ज की। एक लौता बेटा था, कोई नहीं बचा घर में, मात्र एक बेटा। क्या गुनाह किया था उस बच्चे ने? आतंक जितना बड़ा हो मिटा देंगे, परवाह नहीं है किसी चीज की। आतंक को जितना सपोर्ट करना हो सरकार, ये महागुंडा राज नहीं चलेगा। जितने इस परिवार को, इनकी मां का इलाज पप्पू यादव की तरफ से और रोजगार के लिए मेरे तरफ से पूरी मदद मिलेगी। पप्पू यादव की आचार संहिता के चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन पहले ही हमको केस कर दिया गया वैशाली में, बाढ़ पीड़ित की मदद करने में केस हो गया। मैं उतनी मदद कर चुका जितने में ये परिवार अच्छा से जी सके, और आगे जितनी मदद करनी होगी। मेरे नेता का सिर्फ एक नारा है, अत्यंत पिछड़ी जाति के एक्सट्रॉसिटी कानून को लाओ, उन्हें जिंदगी जीने के लिए 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण, ST/SC को आरक्षण। इसीलिए जहाँ जहाँ जुर्म होगा अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलित पर, मिडिल क्लास के किसी जाति पर, किसी गरीब पर, किसी जाति के गरीब पर
वहाँ पप्पू यादव। कहीं ना कहीं पता चला है जो जदयू से वो जुड़े हुए हैं, उसके परिवार थी, उसका पिता शंभू मैं तो यादव। कह रहा हूँ पूरी तरीके से जदयू से जुड़ा हुआ है। जदयू के साथ यहाँ के लद्दाख का विश्वकर्मा नेता से जुड़ा हुआ है। इस सुपौल का भला क्या किया? बस नेतागिरी। मैं आया हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चल चलेगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाऊंगा लेकिन छोड़ेंगे नहीं हर कीमत पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जाति कोई हो, जाति का कोई क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल होता है, जाति नहीं। इसको जात के आईने से नहीं देखा। मौत किसी की भी हो, मौत मौत है, वो जाति नहीं हो सकती। गरीब जब तक पप्पू यादव है, पूरे बिहार और देश के गरीबों को नहीं। लोग कह रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई तो किसका रुपया दे देते? क्या ये आतंक पैदा करने दिया जाए? ये राजनीति है। जब यहाँ पर एक एक कटाव होता है तो 9 हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। बाढ़ आता है तो पैसा हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। इसके पहले जितने मर्डर हुए मदद हम ही ने की, वो भी राजनीति है। कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को, कब गए वो किसी बाढ़ पीड़ित के घर में? कब उसने मदद की किसी गरीब आदमी की? ये तो बताइए, हमें बताते हैं वो, हमें बताते हैं। उसे जानबूझ के सरेंडर करवाएगा। क्या तो एसपीटी 3 महीने के अंदर घोषणा करिए कि मैं सजा दूंगा और इस परिवार को 20 लाख रुपया दीजिए। मैं आया हूँ आतंक को मिटाने, मैं आया हूँ उस हर हाथ को रोकने जो गरीबों के तरफ, जिसके हाथ से बंदूक की गोली निकलती, जो डर का कारण बना हुआ है। मैं इसीलिए आया हूँ। मैं आया हूँ जब सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए उस परिवार को मदद करनी। ऐसे पिता, एक ही बेटा था, उस माँ का बेटा बनने में आया हूँ। रंजीत रंजन जी ने स्पष्ट नहीं कहा क्या चाहिए। रंजीत रंजन दोनों पूरे परिवार के साथ खड़े, एक कांग्रेस वर्कर खड़ा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े। इसीलिए हम यहाँ, ये मेरी जमीन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी मिट्टी है। हर संकट में बेटे की तरह मैं यहाँ रहूँ।